हेलो बच्चों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है? हिंदी कोशिका। कोशिका का मतलब होता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, जो कि इस रूप में पाया जाता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। जिस कोशिका जो है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसलिए कही जाती है क्योंकि जितना हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम होता है, पूरा बॉडी जितना कार्य करता है वो सारा कार्य एक कोशिका के भीतर भी होता है, इसलिए इसको रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अनेक सिस्टम होते हैं। अब देखो कि जब कई सेल्स जब जुड़ते हैं तब टिश्यू बनाते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। जब कई मेनी टिश्यू फॉर्म टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन्स, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी पूरे जीव का निर्माण करते हैं। अब हम समझते हैं बारी बारी से। हमारे बॉडी में 8 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे पहला है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा नर्वस सिस्टम, चौथा सर्कुलेटरी सिस्टम, पांचवा रेस्पिरेटरी सिस्टम, छठा डाइजेस्टिव सिस्टम, सातवां एक्सक्रीटरी सिस्टम और आठवां रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलकर के धरती पर जीव जंतुओं के जीवन को, उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर इसमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं हो तो जीव जंतु जो है एक निश्चित आयु के मरने के बाद फिर उसका प्रजाति इस धरती पर विद्यमान नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। इसको हिंदी में कहा जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? यह हमारे शरीर के अंदर भीतरी भाग में हड्डियों का ढांचा है। जब हम अपने शरीर के कठोर भागों को छूते हैं तो हमें हड्डी का एहसास होता है। ये हड्डियां हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और हमें खड़ा रहने चलने में मदद करता है। दूसरा हम लोग जानते हैं मस्कुलर सिस्टम, यानी इसको कहते हैं पेशी तंत्र। क्या कहते हैं? पेशीय तंत्र। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियां हड्डियों के साथ मिलकर के हमारे शरीर को गति करने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर जो है एक मांस के गोले के समान या गीली मिट्टी के समान जमीन पर पड़ा रहेगा। जैसे जो बिना हड्डी वाले जानवर जैसे जमीन पर रेंगते हैं, चलते हैं, उस तरह हम लोग भी चलते हैं। तीसरा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाकलाप है वो सभी क्रियाकलाप को नियंत्रित किया जाता है। चौथा है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी संचरण तंत्र। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पोषण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और रसायन, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हमारा ट्रीटमेंट होता है तो हमारे शरीर में जब सुई लगती है तो वो ट्रीटमेंट नसों में होता है। नसों में उपस्थित रक्त कोशिकाएं उस दवा को वो उसके अंगक तक पहुंचाते हैं और तब हमारा जो है शरीर स्वस्थ हो पाता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो हमारे शरीर में पदार्थों का संचरण नहीं होगा, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी
श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग जो है श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास लेना और छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है और वहाँ जो पाचित भोजन है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करता है। यही हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के द्वारा हमारे जो स्थूल भोजन खाते हैं, चाहे हम रोटी चावल या मोटे अनाज खाते हो, मक्का का खाते हो या जो भी अनाज या फल फूल सब्जियां खाते हैं, उसके बड़े बड़े मोटे टुकड़े को इस तरह से घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है ताकि हमारे आंत की कोशिकाएं आसानी से उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारा पाचित भोजन शरीर के विभिन्न अंगों तक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थ या वैसे पदार्थ जिनका कोई कार्य नहीं है शरीर से बाहर होना आवश्यक है। अगर वह शरीर से बाहर नहीं होता है तो वो हमारे शरीर में विष या जहर की भांति काम करता है, इसलिए उसका शरीर से निकलना आवश्यक है। वह काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने जैसे नए जीव जंतु को जन्म देता है, जिससे धरती पर प्रत्येक प्रजाति के जीव जंतु जो है वह धरती पर विद्यमान है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सब सभी समझ में आया होगा। हमने अभी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन हम बारी बारी से इसे डिटेल में भी बताएंगे कि कंकाल तंत्र के अंतर्गत कितने हड्डियां हैं, कौन कौन सी हड्डियों का क्या नाम है, मस्कुलर तंत्र में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे कितने ऑर्गन्स काम करते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रेन होता है, नर्वस मोटर नर्व होता है। ये सभी डिटेल बाद में बताएंगे। आज हमने छोटा सा सिर्फ परिचय दिया। ह्यूमन बॉडी जो है इस तरह इतना बड़ा सिस्टम बना होता है, जिससे हमारा शरीर जो है क्रियाकलाप करता है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।